आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ी घोषणा है। पाई पैरा देश की रक्षा जरूरतों के लिए अगर तात्कालिक उपाय जरूरी है तो ऐसी दीर्घकालीन रणनीति की भी जरूरत है कि चरणबद्ध तरीके से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होती जाए। पाई फ्रांस से 5 रफाल भारत पहुंचने के 10 दिन बाद रविवार को रक्षा मंत्री सिंह ने अहम घोषणा की कि रक्षा उत्पादन में स्वदेशी की भावना को मजबूत करने के लिए उनका मंत्रालय 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगने वाला है। पाई पैरा रक्षा मंत्रालय ने ऐसे उपकरणों की जो सूची तैयार की है उसमें बड़ी बंदूकों से लेकर मिसाइल तक शामिल है। पाई रोक लगाने की यह कवायद 2024 तक पूरी करने का लक्ष्य है। पाई रक्षा मंत्री की घोषणा से स्पष्ट है कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बड़ी पहल की तैयारी में है। पाई इससे घरेलू रक्षा उद्योग के लिए संभावनाओं के लिए रास्ते खुलेंगे। वहीं रक्षा ज़रूरतों के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि देशों पर भारत की निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। पाई भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में होती है। पाई इस मामले में 2015 से 2019 के दौरान सऊदी अरब के बाद भारत दूसरे नंबर पर था। पाई इसके बावजूद कई दूसरे देशों के मुकाबले भारत की सेना के साजो सामान में कमी महसूस की जाती रही है। पाई लद्दाख की सीमा पर चीन से तनातनी के बाद भारत ने रक्षा खरीद तेज करते हुए 38,900 करोड़ रुपए की लागत से 21 मिग 29 जेट 12 सुखोई लड़ाकू विमान, देसी मिसाइल सिस्टम और रडार खरीदने की मंजूरी दी थी। पाई इसी तरह पिछले साल नवंबर में रक्षा खरीद परिषद में लड़ाकू विमान और हथियार खरीदने की मंजूरी दी थी। पाई देश की रक्षा जरूरतों के लिए अगर तात्कालिक उपाय जरूरी है तो ऐसी दीर्घकालीन रणनीति की भी ज़रूरत है कि चरणबद्ध तरीके से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होती जाए। पाई रक्षा मंत्रालय की योजना अगले 6-7 साल में घरेलू रक्षा उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके देने की है। पाई घरेलू उद्योग में तैयार होने वाले कुछ रक्षा उपकरणों का निर्यात भी होता है। पाई जब यह उद्योग पैराशूट, गोला बारूद और कुछ दूसरे उपकरण बना सकता है तो उन उपकरणों की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है जो हमें आयात करने पड़ते हैं। पाई भारत के वैज्ञानिकों ने उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली के लिए अत्याधुनिक रॉकेट और मिसाइलों के उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पाई इनकी मांग दूसरे देशों में भी है। पाई इसी तरह भारतीय रक्षा उद्योग को भी मिसाइल और दूसरे उपकरण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पाई प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान की रक्षा क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम निवेश हासिल हुआ है। पाई इसके कारणों को टटोल कर कुछ लुभावनी योजनाओं पर अमल किया जा सकता है जिससे निजी क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके। पाई पैरा नई दिल्ली कोरोना वायरस की वजह से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पाई ऐसे में लोग एक सुरक्षित निवेश की ओर
बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें सोना सबसे बेहतर विकल्प दिख रहा है। कई लोग तो चांदी में भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना महामारी के दौर में भी सोने और चांदी तेजी लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें सोने की $2000 प्रति औंस पर चली गई हैं पाई। वहीं स्पॉट गोल्ड पर कीमतें $2058 प्रति औंस पर है पाई। वहीं भारतीय बाजार में भी सोना 57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार जा चुकी है पाई। सिटी बैंक इन्वेस्टमेंट के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक सोने की तेजी आगे भी जारी रहेगी पाई। सिटी के मुताबिक इस तिमाही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2100 प्रति औंस तक जा सकता है पाई, जबकि 6 से 9 महीने में इसकी कीमतें $2300 प्रति औंस तक जा सकती है पाई। वहीं भारत की बात करें तो जानकारी का मानना है कि सोने में तेजी आगे भी जारी रह सकती है पाई। पैरा लॉकडाउन में धार्मिक स्थल बंद होने और होटलों रेस्तरां पर तल्ख होने लगे, लेकिन इस पे ताला भी लगा हुआ है। अक्सर नारियल काम में लेने एवं चढ़ाने की परंपरा मंदिरों में रही है, लेकिन मंदिर बंद होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नारियल उत्पाद की इंडस्ट्री करीब 2000 करोड़ की है, जो कोविड-19 से उपजे हालात के बाद बीच भंवर में है पाई। तमिलनाडु के हिंदू धर्म व देवस्थान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ही 5000 से अधिक मंदिर हैं पाई। वैसे तो लॉकडाउन के कारण समूचा कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है, लेकिन नारियल के थोक विक्रेताओं पर इसका गहरा असर पड़ रहा है पाई। इस बार नारियल के किसान अच्छे व्यापार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन निराशा हाथ लगी है पाई। नारियल का भंडारण करना भी बड़ी समस्या है पाई। एंटीकल एवं एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं इस नारियल में। नारियल का पानी पीना बहुत गुणकारी स्वास्थ्य के लिए साबित होता है पाई। नेक्स्ट, क्रोध इंसान का शत्रु है। क्रोध क्योंकि सोचने और समझने की शक्ति खत्म कर देता है। इससे व्यक्ति सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता है पाई। कहते हैं गुस्से में किए गए काम या बोली हुई बातों से व्यक्ति के खुद का ही नुकसान होता है पाई। हालांकि इसका एहसास गुस्सा शांत होने के बाद होता है पाई। वहीं दूसरी ओर मन को शांत और खुश रखकर गुस्से पर काबू पाया जा सकता है पाई। यदि यह संभव न हो तो गुस्से को कैसे काबू किया जाए पाई। एक बार गामा पहलवान छत के ऊपर कसरत कर रहा था पाई। इतने में नीचे से मुल्ला निकला। इसी बीच कसरत करते गामा पहलवान के हाथों से ईंट छूट गई और मुल्ला के सिर पर जा लगी पाई। गुस्से में मुल्ला ने कहा, मेरा सिर फोड़ दिया पाई। कमबख्त, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा पाई। फिर वह छत पर पहुंचा, गालियां देने लगा पाई। गामा ने तड़क कर पूछा, कौन है तू? तू मेरा सिर फोड़ेगा? इस अंदाज में जवाब सुनकर मुल्ला का गुस्सा काफूर हो गया और कहा, मैं आपकी ईंट लौटाने आया हूँ पाई। यानी शेर को सवा शेर मिल जाए तो क्रोध छूमंतर हो जाता है पाई। ज़्यादा देर क्रोध नहीं टिकता पाई। गुस्सा आए तो बलवान के सामने जाकर खड़े हो जाना चाहिए पाई।
फिर दूसरे रोज़ सुबह उठने के बाद 1.5 मिनट मुस्कुरा कर लेना चाहिए, जिससे गुस्सा नहीं आएगा। भाई स्टॉप।